तो आज हम बात करने वाले शक्तिमान के बारे में। अरे हाँ भाई, जो फक फक करके उड़ जाता है और आंखों की लेजर लाइट से 2 सेकंड में किसी को भी राख बना सकता है। पर शक्तिमान तो एक सीरियल कैरेक्टर है जो कि सबको पसंद है, लेकिन उसकी अम्मा बहन तो चच्चा ने कर रखी है। समझ रहे हो, शक्तिमान की इतनी अच्छी इमेज थी लेकिन चच्चा ने उसे विलन बना दिया है। गद्दा की जितनी उम्र बढ़ती जा रही है उतना ही इनका दिमाग सटियाता जा रहा है। गद्दा दुनिया छोड़ने पर आगे लेकिन शक्तिमान का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अरे दद्दा जी, 10 से 11 साल हो गए, अब तो छोड़ दो शक्तिमान का पीछा। कब तक ये बैंड बाजा बजाने वाले के कॉस्ट्यूम पहन कर रखोगे? तो हमारा टॉपिक था शक्तिमान वर्सेस समय रैना। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि समय रैना के 1 घंटे के एपिसोड में शक्तिमान पर 30 सेकंड का एक जोक मार दिया था और इतने में ही दद्दा की सुलग जाती है कि शक्तिमान के बारे में इसने ऐसा बोल कैसे दिया। तो दद्दा जी ने समय रैना पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दिया और थंबनेल देखो, लेजर लाइट से पूरा मुंह काला कर दिया है। और क्या लाइन लिखी है, समय रैना तो सिर्फ गधे पर बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला करके। इतने अच्छे है दादाजी, इस उम्र में भी उसे अपने ऊपर बैठाने की बातें कर रहे हैं। उसको आपके ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई स्टैंड अप कॉमेडियन जो है। अब तुम्हें थंबनेल और टाइटल देखकर ही पता लग गया होगा कि इस वीडियो में क्या हो सकता है। मैं बताऊं तो इसमें गधे और कुत्ते के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे हिंदी वाले अध्यापक कहानी के एक एक शब्द को विस्तार से बताते हैं, वैसे ही दादाजी कुत्ते के दुम को विस्तार में बता रहे हैं कि देखो बेटा, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, कहीं भी डाल के रखो उसे कभी सीधी नहीं होती। तो हम क्या करें, उस पर हेयर स्ट्रेटनर लगा दें, तब तो सीधी हो ही जाएगी। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कितने भी उसको घुसा के रख दो। एक वो तो सब ठीक है, पर दादाजी ये गंदे गंदे सारे क्यों कर रहे हो? इसे देखकर छोटे छोटे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे? और अब तो कुत्ते की दुम भी सीधी होने लग गई है। ये कैसे हो गया? निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हिंदी की क्लास कब शुरू होगी पता ही नहीं चला। दादाजी भी गाइडलाइन का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कुत्ता इस दोहे को अपने दिल पे न ले ले। बुजुर्ग लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, जब तक दोहे का पूरा मतलब नहीं बता देते तब तक उन्हें संतुष्टि कहाँ मिलती है। अरे दादाजी, कुत्ते की पूंछ बाद में सीधी करना, पहले ये चश्मा सीधा कर लो, वरना पता चले सब ऊंचा नीचा दिख रहा है। शायद है कि इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? सर जांच पड़ताल कीजिए। मैं पहले ही बोल रहा था चश्मा सीधा कर लो, पर दादाजी सुनते ही कहाँ है, अपनी चलाते हैं। हो गई ना 19.5 मिलियन व्यूज वाली गलती। व्यूअर्स क्रिएट किए गए होंगे, मुझे नहीं पता क्या तरीका होता है। दादाजी के खुद के चैनल पर व्यूज नहीं आते ना, इसलिए इनको लग रहा है कि इतने सारे व्यूज कहाँ से आ गए। कहीं ये फेक तो नहीं है? सुबह से शाम तक फालतू का ज्ञान फैलने के बाद भी इतने व्यूज तो मेरी सभी वीडियोज पर मिला कर नहीं है, जितना कि इस कुत्ते की वीडियो पर 24 घंटे में आ गया है। मैं सही बता रहा हूँ, इतने सारे व्यूज देखकर दादा बौखला गया कि आखिर एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? दादा का मानसिक संतुलन देखकर लग रहा है जांच पड़ताल की जरूरत तो इनको है। दिमाग का संतुलन जो हिल गया है, खुद गाली देकर दूसरों को बोल रहे कि गाली नहीं देनी चाहिए। बड़े संस्कारी विचार हैं आपके। हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है। मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं, क्यों अलाउड है? ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे दादाजी को दिक्कत ना हो। यूट्यूब से भी दिक्कत है, रोस्टिंग से भी दिक्कत है, चाहे कुछ छुपके छुपके कैरिमिनाटी की वीडियो क्यों ना देखते हो। मुझे तो लग रहा है दादाजी को तो इससे भी दिक्कत होगी। तो फिर 2-4 शब्द इसके लिए भी बोल दीजिए, ताकि आने वाली जनरेशन भी शीघ्र पतन से बची रहे। दादाजी, आने वाली जनरेशन को आप बिल्कुल भी नहीं सुधार सकते, क्योंकि आने वाली जनरेशन कैन डू जनरेशन है, और ये बात तो मोदी जी 4 साल पहले बता चुके हैं। कैन डू जनरेशन। दादाजी का कहना फालतू की वीडियो यूट्यूब पर अलाउ नहीं होनी चाहिए। है यूट्यूब क्यों अलाउ कर रहा है दादाजी की वीडियो? अभी डिलीट करो उसे। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। हाँ, डेमोक्रेसी का मतलब यही तो है, किसी को हर्ट नहीं कर सकते पर थप्पड़ मार सकते हैं। और ये पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूँ। और ये थप्पड़ मारने का हक किसने दे दिया आपको? शक्तिमान ने। अरे दादाजी, नींद पूरी करके वीडियो बनाया करो। कहीं डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो कहीं थप्पड़ लगाने की। जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है, वही ये लोग कुत्ता आ गया अब शक्तिमान की तरफ, ये कुत्ते के भी पीछे पड़ गए। ये कुत्ता बना कर ही छोड़ेंगे, और वीडियो में कुत्ता इतनी बार सुन लिया है, जहाँ भी समय रैना को देखता हूँ कुत्ते की शक्ल नजर आने लगती है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।